मेरे भैया भीमसेन ने एक बार तो मौका दिया, दूसरी बार उठा ले गया। इतनी तेज जमीन में मारा कि प्राण निकल गए। मार के आकर के सो गया। मेरे भगवत श्रोताओ, राक्षस जब मारा गया तो राजा पे सूचना पहुंच गई कि पता ये नहीं लगा कि ये राक्षस मारा कैसे गया। तो खबर मिलाई है कि भोजन गौ किन के जाते हैं। ये भोजन किन के यहां से गया है और हमें ये अनुमान लगता है कि भोजन में जहर गया है। जहर का भोजन खा करके राक्षस मर गया। जब खबर मिलाई गई तो ब्राह्मणी के घर का नंबर आ गया और जेऊ सल पड़ गई कि लड़का एक ही हतो जाप है और लड़को जिंदा डोल लो। तो जाई ने चतुराई करी है, भोजन में जहर दिया है ताते राक्षस मरो है। तो राजा ने कही ब्राह्मणी के लड़का को लाओ ले भाई कहे। मेरे भैया सिपाही पहुंच गए ब्राह्मण के घर कि तुम्हारे यहां से भोजन गया है और भोजन में जहर दिया है, उससे राक्षस मर गया और तुम्हारा लड़का बच गया। तो राजा साहब का आदेश है कि तुम्हारे लड़का को फांसी लगाई जाएगी। अब ब्राह्मणी फिर रोवन लगी, राक्षस पैदे बच गो तो फांसी पे को बचावेगा। आज ब्राह्मणी के लड़का को सिपाही जाखन बांध के लेके चले। ब्राह्मणी की छाती फट गई, जोर जोर से रोने लगी। मैया कुंती संग में रोई। युधिष्ठिर आए। युधिष्ठिर ने जब ब्राह्मणी के लड़का को ले जाता हुआ देखा तो युधिष्ठिर ने कही सिपाही पे हाथ जोड़ के, भैया जा बालक ने जहर भोजन में ले जाकर के राक्षस को नहीं दिया। सिपाही बोले तो इसने नहीं दिया तो तेने दिया होगा, भोजन ले जाएगा। चलो जाए छोड़ दे रहे हैं तो ले चल रहे। युधिष्ठिर को पकड़ ले गए और जो युधिष्ठिर को पकड़ के लेके गए, अब कुंती मैया नंगे पांव दौड़ी है पीछे पीछे। हे परमात्मा चिका भाव, जाको लड़का राक्षस पे थे बचाओ। सुम्मी लला को फांसी पे नंबर आएगा। नकुल सहदेव अर्जुन भीख मांग के लौट के आए तो नगर में कोई काल से बात नहीं कर रहा। नकुल सहदेव पहुंच गए दरबार में। धर्मराज युधिष्ठिर के लिए फांसी का फंदा बनकर के तैयार हो रहा है। मैया रो रही है और युधिष्ठिर इशारे में कह रहे हैं रोइए नहीं, ब्राह्मणी का कर्जा देना है हमें। मां तेरे 5 हैं, मेरे बाद भी 4 रह जाएंगे, पर मैया मेरे भाइयों का ख्याल रखना। और अर्जुन से युधिष्ठिर फांसी के तख्ता पर खड़े हैं। प्रजा के लोग देख रहे थे कि सबते सीधो हतो जे 5 में ताइया फांसी दई जा रही, आके जाते गंती का बनी है। राजा साहब का आदेश हो गया और राजा साहब की बात राक्षस से बहुत घनी मित्रता थी, इसे फांसी लगवाओ। फांसी का जब वक्त नजदीक आ गया, फांसी जब किसी को लगती है तो उसी क्षण रस्सी नई बनाई जाती है।
रस्सी बुनकर के तैयार हो रही है। समझ गए युधिष्ठिर मुझे मरना होगा, तो अंतिम शब्दों में अपने भैया अर्जुन से बोले, रोना नहीं। और अर्जुन ने भैया को फांसी पर चढ़ता हुआ, फांसी का फंदा बनता हुआ देखा तो ख्याल आया, अर्जुन आज वो विद्या निष्फल हो रही है जो द्रोणाचार्य से सीखी थी। अरे भैया फांसी खड़ो तो तब याद पारथ को आइए। अरे भैया मरबे खड़ो तो तब याद पार्थ को आइए। और मेरे गुरु द्रोणाचार्य ने मोई विद्या खूब सिखाई है। विचार आया, मुझे धनंजय बनाया मेरे गुरु द्रोणाचार्य ने, क्या करूं? कोई विद्या प्रयोग करूं या ना करूं? लेकिन क्या करूं? विद्या प्रयोग न करूं तो भाई जा रहा है, और प्रयोग करूं तो मेरा धर्म जा रहा है। भैया ने मना कर दिया, पार्थ तुम्हें मेरे सर की कसम है, धनुष नहीं उठाना, क्योंकि इस राजा के यहाँ हमने नमक खाया है। नहीं, फांसी लगती है तो लग जाने दीजिए, लेकिन धर्म से पीछे नहीं हटना। और बोले, अरे भीमा यहाँ तो होई गो, तू पाको लिए समझ आइए। और क्रोधी भैया नहीं माने, आ जाएगी यहाँ तबाही। इधर तो युधिष्ठिर और अर्जुन में वार्तालाप हो रहा है। मैया की आंखों से आंसू थे, अर्जुन भी रो रहा है, नकुल सहदेव बेचारे गर्दन डाले खड़े थे। हम क्या करें? युधिष्ठिर ने कह दिया, प्रहार मत करना राजा पे, इसका हमने नमक खाया है। मेरे भगवत श्रोताओ, भीमसेन जब सबसे बाद में आया, नगर के लोग किसी से बात नहीं कर रहे। भीम ने पूछी, भैया यहाँ कोई बात आ गई है का? कोई परेशानी है नगर में? एक ने कही, तुम्हारे बड़े भैया को यहाँ के राजा फांसी चढ़ा रहे हैं। भीम ने की, मेरे भैया को, मेरे भाई को फांसी लगा रहे? हाँ। और लला सबते सीधो तो वो, तुम पांचों ने सबते सीधो तो। समझ गया भीम, फंदा पड़ गया और भागा। जो भिक्षा मांग करके लाया था, झोली को जमीन पे पटक दिया, दौड़ा। अरे झोली मार के भाजी पड़ो, आगे की सीधा लगाइए। और भैया भी माया का देखी, सोई धर्म ने भुजा हिलाइए। जो भीम दौड़ा दरबार के लिए, युधिष्ठिर की नजर थी, इशारा कर रहे भैया नहीं,
किस राजा का नमक खाया है? भीम ने कही नमक खाया है तो का फांसी पर चढ़ जाए। बढ़ा आगे, युधिष्ठिर ने अपनी मैया को अर्जुन को इशारा दिया, भीम आ रहा है रोक लो। अर्जुन बढ़ा आगे, भैया का आदेश है प्रहार नहीं करना। भीम ने कही ये कहा नमक खाया है तो क्या हम भाई को फांसी लगा दें? अर्जुन तू गांडीव को रखे रहना, आग लगा लेना उसमें, लेकिन मैं ये नहीं देख पाऊंगा। भीम ने किसी की बात नहीं सुनी। जिस आसन पे राजा बैठे थे, आदेश कर रहे थे, जाते जाते आसन से उठा ले गया, जमीन में दबे राजा को नीचे दबा दिया। राजा कुर्सी के नीचे दबे दबे पूछ रहे, भैया को तुमको हमारा बैर क्या है? भीम ने कही मेरे बड़े भाई को फांसी दे रहा है और हमसे बैर पूछ रहा है। भैया तुम हो को सब जाओ, ले जाओ, इन्हें ले जाओ, हम फांसी नहीं लगाएंगे, पर यहां से चले जाओ। हते को भीम ने कही तनी रिंद नाम गाम बताए दे तो जब राज्य छोड़ के तो जाना पड़ेगा। अपने भाई को फांसी के फंदा से उतार के भीम उस नगर को छोड़ करके चले। बोलिए गोविंद भगवान की। इसी वंश में आगे चल करके